इतना तंग किया हुआ था कि आप सोचें कि मैं सुकून से नहीं थी। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े नहीं थे, इसकी वजह से होते थे। तो ये वो कहता है जो मैंने उतारे वही धो के इस्त्री करो। क्या मैं इसके बाप की नौकर थी? जानू हो शोल्डरों पे हाथ रखना, टांगे पकड़नी, बाजू पकड़ने, ये किस में लिखा हुआ है? आप बताएं, किसी में लिखा हुआ है? कहता जानू मुझे अपने हाथ से खिलाओ, मैं नहीं खिलाती थी। आधी रात को मेरे बाप को फ़ोन करता है। ये क्या काम है इसका फ़ोन करने का? मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं चला सकती हूँ। इससे मेरे साथ मरहूम तारिक टैडी की साबका बीवी मौजूद हैं, जो उनकी ज़िंदगी में ही जिनके ऊपर स्टैम्प है कि इनको तलाक हो चुकी थी, और उसके बाद इनकी बेटियों के अखराजात का जो मसला सामने आया, जिस तरह से इनके देवर के मसले सामने आए और जायदाद में से जो हिस्से का इशू आया, इनका कहना था कि सिर्फ तारिक टैडी का एक बेटा ही नहीं था जायदाद का हकदार, बल्कि उनकी 2 बेटियां जो कि सफ़ा और मरवा हैं वो भी जायदाद में उतनी ही हकदार थी। अभी काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अभी की क्या सूरत हाल है, इन्हीं से पूछते हैं क्या मामलात हैं अब चल रहे, कितना अरसा गुजर गया? वैसे तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया तारिक टैडी को इंतकाल हुए, तो अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, और जो हक है सफ़ा मरवा के नाम हुआ है वो भी अभी नहीं मिला, कब्ज़ा नहीं मिल रहा। इस बेटे ने हाई कोर्ट स्टे ले लिया। अगर वो बच्चा हक इन बच्चियों का देता तो मैंने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, सफ़ा मरवा के लिए मैंने आवाज़ उठाई है और इन बच्चियों के हक इनके नाम ही लगवाया है, और अभी तक हमें कब्ज़ा नहीं मिला। इसने हाई कोर्ट स्टे लिया है और सिविल कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, वो है सामान जहेज और खर्च जहेज का सामान था, वो भी अभी तक नहीं मिला। नहीं, मैं लूँगी, वो अभी तारिक टैडी के घर अमानत के तौर पे पड़ा है, वो मैं पाई वसूल करूँगी। अस्मा, मुझे ये बताइए कि आपके देवर की जानिब से आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, किरदार कशी भी की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि आप ठीक औरत नहीं हैं, और जब जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा उसके बाद देखने वाले होंगे हालात के क्या होते हैं। किस हद तक सच्चाई है इसमें? ये जो कुछ भी बोल रहा है झूठ, और मैंने जो कुछ बोला है वो सच बताया है। सफ़ा मरवा की कसम है मुझे, और मैं देखिए इस इंसान ने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि अब भी तारिक टैडी के मरने के बाद हमारे किरदार पे उंगली उठाई जा रही है। अगर मैं ऐसी होती, तारिक टैडी दूसरे दिन ही छोड़ देता। अगर तुमने ये बात की है तो बच्चे ज़रूर पैदा करने थे मेरे 2, उन बच्चियों का भी उतना ही हक है तारिक टैडी का जितना एक बेटे का है। मैंने अगर विरासत करवाई है तो 3 बच्चों के नाम करवाई है, मैंने अपनी ज़ात पे कुछ नहीं लिया। जो मेरा नहीं वो मैंने उसकी चीज़ों को क्या करना, मैंने कुछ नहीं लेना। मुझे बताएं कि तलाक की वजह क्या थी? ये देवर ही था, 3rd पर्सन, जो इसने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि आप सोचें कि मैं सुकून से नहीं थी। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े नहीं थे, इसकी वजह से होते थे। इसका टाइम पे खाना चाहिए, इसको कपड़े टाइम पे चाहिए, अगर कपड़े नहीं टाइम पे इस्त्री हैं तो अगर इस्त्री किए होते हैं तो ये वो कहता है जो मैंने उतारे वही धो के इस्त्री करो। क्या मैं इसके बाप की नौकर थी या इसकी मुलाजम थी? मैं तारिक टैडी की बीवी थी और इसके लिए मेरा कोई हक नहीं बनता था। ना कोर्ट में कहा जाता है कि देवरों के कहने माने जाए, या हदीस में किसी भी नहीं लिखा हुआ जानू चाय पिलाओ, जानू खाना खिलाओ। देवर कहता था आपको? हाँ, ये बातें थी। अब ये जानू हो शोल्डरों पे हाथ रखना, टांगे पकड़नी, बाजू पकड़ने, ये किस में लिखा हुआ है? आप बताएं, किसी में लिखा हुआ है? देवर तो है ही ना महरम आपके। जी बिल्कुल है। ये इतना है कि मैंने टेबल पे खाना रखा है, ये चाय रखी है, खा लो, नहीं खाना तो इधर पड़ा है। नहीं, कहता जानू मुझे अपने हाथ से खिलाओ, मैं नहीं खिलाती थी, मैं इसकी बात नहीं मानती थी। ये जो आपके शोहर थे उन्होंने कभी आपको इस तरह से कहा? वो तो एक देवर इतना हक जिता रहा है, शोहर ने कभी इस तरह से जिताया? देखिए, वो शोहर का हक बनता है, देवरों का हक नहीं बनता। अगर तारिक के भी जानू, मैं उसकी बीवी थी, पर ये गैर महरम था और मेरा इस पे कोई हक नहीं बनता मुझे जानू कहना। मैं नहीं मानती थी इसकी बात, कोई नहीं मानती। उसी चीज़ का तो इख्तलाफ नहीं है? हाँ, वही, मैं इसकी कोई बात नहीं मानती थी। और ये मुझे कहता था मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। आधी रात को मेरे बाप को फ़ोन करता है। ये क्या काम इसका फ़ोन करने का कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तलाक दिलवाऊंगा। वाकई इसने तलाक दिलवाई, मेरी बेटी पैदा हुई इसने तलाक दिलवाई। क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आई? डूब मरो, अभी भी तुम्हें गैरत नहीं है। अपने पहले गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम किस किरदार के मालिक हो। तुम्हारे घर बेटियाँ नहीं पैदा हुई, मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो भी तारिक टैडी की बेटी है। आज तुम मेरे पे कीचड़ उछालो, उस बेटियों पे भी असर होता है। तुमने उसके बाप की रिकॉर्डिंग चलाई
अगर उसने रिकॉर्डिंग गुस्से में कुछ कह भी दिया, तुमने रिकॉर्डिंग की तो मीडिया में चलाई, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं चला सकती हूँ। शर्म करो, मैं बहुत कुछ चलाऊंगी। फिर 1 साल गुजर चुका है तकरीबन, क्या बच्चियों का जो खर्चा है अदालत के थ्रू वो लगा? हाँ लगा था 21,500, जैसे मंथली साल बाद बढ़ता था वैसे हम ले रहे थे 21,500। जब 26,000 से ऊपर गया है खर्चा, तब से हमने कोई खर्चा नहीं लिया सितंबर से। क्यों नहीं मिला? देखिए तारिक टेडी नवंबर में बीमार होते हैं, तो 3 माह पहले खर्चा हमें नहीं, वफात के बाद से अब तक आपको खर्चा नहीं मिला। और इस बच्चे ने एक बार नहीं पूछा। वैसे मीडिया में ये कहता है मेरी बहनें मेरे पास आ जाए, मुझे वो औरत करके बुलाता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ जैसी भी हो, बेशक वो माँ ही होती है, तेली या सकी। आप देखें मीडिया में ये बातें करने वाली हैं इसकी, अगर करेगा तो खुद गंदा हो रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बच्चियों के हक़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई है और मैं उठाऊंगी। मुझे कोर्ट या गवर्नर हाउस, CM हाउस, यहाँ जहाँ भी जाना पड़े मैं जाऊंगी इन बच्चियों की खातिर। कोर्ट कचहरियों में जा सकती हूँ, कब्रिस्तान जाती हूँ इन बच्चियों के लिए। मेरे साथ ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है? क्योंकि 1 साल हो गया, खर्चा भी बंद है, खर्चा नहीं मिल रहा, हिस्सा नहीं मिल रहा, 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, किस तरह से गुजर बसर हो रही है? देखिए बहुत मुश्किल है ये टाइम, और कोर्ट की खर्चे पूरे करें, हाई कोर्ट का खर्चा। इस बच्चे ने स्टे लिया है, अगर इसने लिया है तो बच्चियों को अगर ख़ानदानी होते, ख़ानदानी लोग वही होते हैं जो घर में बैठ के मसले हल करते हैं। ये लोगों को इकट्ठे करके नहीं मसले हल किए जाते हैं। तुमने काम शुरू किया, मुझे कहते हो ना मैंने तो बच्चों का हक लिया, मैंने कि अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कुछ मांगा। अब मैं बच्चों के लिए खर्चा, जो हमें खर्चा अदालत से मिलता था उसमें फ़ीसें होती थी। बताएं आप 21,000 में कोई घर के राशन चलवाता है? मैंने तो सिर्फ फ़ीसें दी, बाकी मेरे वालिदैन खर्चा करते थे। अब मैं इसको 20,000 देती हूँ, ये पूरा खर्चा चला ले घर का। ये बातें बड़ी करने वाली हैं। और ये देखें इसने वो भी बात की कि ये इसका किरदार गंदा था। अगर मेरा किरदार गंदा होता तो तारिक टेडी 2 बेटियाँ पैदा करता मुझसे। तुमने तलाक दिलवाई मुझे, शर्म करो। अभी अपनी बेटियों का सोचो, वो भी किसी की बेटियां के नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि एक फील्ड में उनका नाम था, तो क्या जो बाकी के इर्द गिर्द के जो उनके साथ लोग थे उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया, उन्होंने कभी मदद नहीं की, उन्होंने नहीं कभी देखा कि जो हमारा साथी था उसकी बेटियां अब किस हाल में है? कभी नहीं उन्होंने पूछा? नहीं, मैं पहले भी नहीं रब्ता करती थी, अब भी नहीं मैंने रब्ता किया। पर तारिक टेडी का जब जनाजा उठाया गया, पूरी फील्ड ऐसे खड़ी सोनू को गले लगा रही थी। बेटियों के सर पे प्यार नहीं दिया हमने, कोई कुछ मांगा तो नहीं था, कोई पैसे या बैंक बैलेंस तो नहीं आप लोगों से मांगा था। आप प्यार देते, हौसला देते, उन बच्चियों को भी पता चलता वाकई पापा के दोस्त बड़े अच्छे थे, हमें प्यार दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बच्चियों के हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। तुम लोग पूछा भी नहीं, कभी पूछा नहीं। तुम वही हो ना जो तारिक टेडी की बेसमेंट में बैठ के खाना शाना खाते थे और महफिलें लगती थी। वो महफिलें ख़त्म हो गई, भूल गए तुम तारिक टेडी को। ये बातें बहुत बड़ी हैं जो मैं कर रही हूँ इधर। इन्होंने आप भी नहीं पूछा कि बच्चियों को हक़ ही दिलवा दें। क्या हो गया, आपसे कुछ मांगा तो नहीं सफ़ा मरवा ने? आज अगर सफ़ा मरवा के हक़ के लिए तुम 2 लफाज भी बोल दो, ये बड़ी बात होती। ये प्रोड्यूसरों ने नहीं किया, सकी सरवर, ये अरशद चौधरी, ये बड़े नाम थे। कोई खुदा खौफी तुम लोगों के अंदर है कि नहीं? अभी लोगों को दिखाते हो हम बहुत खुदा तरस, ये खुदा तरस हैं, ये रहम दिल हैं बिल्कुल। तो ये इनके दिल में नहीं। ये वो हैं जो एक दफ़ा 5-10 दे देंगे, किसी की हेल्प बाद में नहीं करते। हमने नहीं इनसे कुछ भी मांगा। इसी वजह से कहा जाता है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में, ख़ुसूसन जो वालिद है, अपनी ज़िंदगी में ही जो अपनी जायदाद का हिस्सा होता है वो अपने बच्चों में किस तरह से तकसीम करना है वो अपनी ज़िंदगी में ही कर दें, क्योंकि मौत तो बरहक है और कोई वक्त तो मुकर्रर है नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि इस तरह के जो बाद में मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फिर जो औलाद होती है वो आपस में लड़ झगड़ कर कब्रों तक पहुँच जाती है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।